अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद कर लेंगे आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग सुबह सुबह से स्टार्ट हुआ है। हम लोग यहाँ पर बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए गए हुए थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, अच्छा मौसम हो रहा था, मज़ेदार सा, मतलब हल्की हल्की ठंड हो रही थी लेकिन बच्चों के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर मैं हसीन नज़ारे भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप बाहर निकलो ना यहाँ पर मॉरिशस में, तो आपको हर जगह पे माउंटेन बहुत नज़र आते हैं और वो बहुत ही हसीन लग रहे होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम बाहर निकले हैं तो पार्क वगैरह होकर आएंगे और बच्चों को भी पार्क में घुमाएंगे, क्योंकि मौसम भी बहुत मज़ेदार है आज और मूड भी बहुत हो रहा था कि कहीं बाहर जाया जाए, थोड़ा घूमें फिरें। और जो मेरे ट्विन है ना, जब वो बाहर निकलते हैं और कहीं घूमते फिरते हैं तो वो भी बहुत इन्जॉय करते हैं और हर चीज़ को बहुत गौर से देखते हैं कि क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि निकलें बच्चे, ताकि वो भी इन्जॉय करें, उनका भी थोड़ा माइंड सेट हो और फ्रेश फील करें बच्चे भी। और मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो झूले वगैरह झूलने का इतना आदी नहीं है, तो वो डर गया था, थोड़ा सा झूला झूला उसने और वो डर गया था बस कि नहीं अब मुझे झूलना नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो पार्क वगैरह हैं वो भी बड़े अच्छे साफ़ सुथरे से मेंटेन करके रखे हुए हैं। आप कभी भी किसी वक्त भी चले जाएं आपको साफ़ सुथरा मिलेगा और बहुत भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, बहुत कम ही लोग होते हैं। और शाम के वक्त बहुत होते हैं, तो हम उस वक्त इतना निकलते नहीं हैं, हम सुबह के वक्त ही निकलते हैं। तो उस वक्त मतलब हम ही होते हैं, या अगर हुआ तो एक दो लोग होंगे, वो भी बहुत कभी ही हुआ है, वरना ऐसा हुआ नहीं कभी। तो यहाँ पर जो है इत्तेफाकन जब भी हम पार्क में आते हैं तो लॉक अनलॉक ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर एंटर हो चुके हैं और ये हमारे घर के पास का ही पार्क है, तो ये अच्छा भी है, सुकून वाला भी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे मतलब का झूला भी है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं पहले झूला था और मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी। खैर इस वक्त आप देख रहे हैं मौसम कैसा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, एक इतना भी ख़दशा नहीं है कि बारिश होगी। और यहाँ पर हमने सिर्फ 15 मिनट स्पेंड किए, पूरा आसमान बादल से भर गया और बारिश स्टार्ट हो गई। बच्चों के साथ हम थे तो बस हम फटाफट जो है घर पे निकले और मैंने बच्चों को अच्छे खासे कपड़े बनाकर कवर किया हुआ था कि ठंड शंड ना लगे, इनकेस बारिश हो जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता यहाँ पर बारिश कब हो जाती है। तो बस हम 5 मिनट के अंदर घर आए, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारा घर था यहाँ पर। घर आके थोड़ा रेस्ट किया। दोपहर में हम लोगों ने नूडल वगैरह बना के खा लिया था, क्योंकि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए या क्लिनिक बच्चों के, तो वहाँ पर दाल पूरी और चना पूरी मिलती है। दाल पूरी नहीं होती, वो चना पूरी होती है, तो हम वो लाजमी लेके खाते हैं। तो हमने वो खा पी के गुजारा कर लिया था दोपहर का। और फिर मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे उन्होंने मुझसे कहा था कि आज दम पुख्त बनाना है, तो यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ। मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में बना रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी दम पुख्त नहीं बनाया। मैं बस वीडियोस वगैरह में ही देखती रहती थी कैसे बनता है, तो आज मैं ख़ुद ट्राई कर रही हूँ। तो जो वीडियो मैंने देखी थी उसमें यही सारे स्टेप फॉलो किए थे और इसी तरह सारी चीज़ें रखी थी। गरम मसाले, खड़े गरम मसाले सारे डाले थे और लहसुन पूरा डाल दिया था। प्याज भी डाली थी मैंने, बहुत बारीक बारीक नहीं कट की, बस क्यूब शेप में कट करके वो डाल दी। टमाटर के 2 हिस्से करके डाल दिए। हरी मिर्चें ऐड नहीं थी इसमें, मैंने अपने पास से ऐड की है। और मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ऐड की थी, हाफ़ टी स्पून मैंने वो डाल दी थी, पिसी हुई लाल मिर्ची। तो बस इन सब चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा पानी ऐड करना है, मतलब इन सारी चीज़ों को पानी में डुबा देना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना कि ये पानी के अंदर डिप हो जाए सारी चीज़ें। इतना पानी डालकर इसको प्रेशर मैंने लगा दिया था। तो तकरीबन 7 से 8 सीटियाँ इसकी बजी थी और गोश्त बिल्कुल गल गया था। अच्छा, वैसे तो ये यूजुअली बहुत लो फ्लेम पे और आटा शाटा लगा के पतीली के साइड में बनाया जाता है 3-4 घंटे के लिए, लेकिन अगर मैंने इस तरह से जो है किया तो मेरा तो पूरा सिलेंडर ही ख़त्म हो जाएगा और ये खाना भी नहीं पकेगा। तो इसलिए मैं जब भी इस तरह के खाने पकाती हूँ ना, तो मैं प्रेशर लगा देती हूँ, चाहे वो पाए हों या इस तरह की कोई चीज़ें हों जो बहुत दम पे पकानी है, तो मैं प्रेशर लगा देती हूँ और फिर बाद में मैं थोड़ा सा उसको पका लेती हूँ, जैसे आधा घंटा और पका लिया तो मज़े का बन जाता है। तकरीबन 7 से 8 सीटियाँ लगाने के बाद ये इस तरह का कुछ नज़र आ रहा था और गोश्त गल गया था, जैसे आप तोड़े आराम से टूट रहा था, मज़ेदार सा क्रीमी सा। और ये आप लहसुन का भी हाल देख रहे हैं, बेहाल हो चुका है लहसुन। अच्छा, इस केस में मैंने यहाँ पर आलू नहीं डाले थे, मुझे पता था कि अगर मैं इतनी सीटियाँ लगा के आलू डालूँगी तो आलू ने भी घुल जाना है, तो मैंने आलू डाले ही नहीं थे। और आलू जब ये गोश्त वोश्त पक गया तो फिर मैंने आलू डाले थे और ये बड़े बड़े साइज़ के मैंने आलू करके डाल दिए थे और इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा और पकाया था। ऐसे ये आपको दिख ही रहा है किस तरह पक रहा है। तो जो टमाटर मज़ीद खड़े खड़े थे वो भी सारे घुल गए ऑलमोस्ट, और इसी आधे घंटे में आलू भी गल गए थे अच्छे से।
अच्छा, जो मैंने लाल मिर्ची और हरी मिर्ची इसमें डाली थी ना, उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आ रहा था। और ऐसा नहीं कि लाल मिर्ची डालने से बहुत तेज़ टेस्ट आ रहा था मिर्ची का, बहुत ज़बरदस्त सा आ रहा था। और बस इस स्टेज पे मैंने जो है नमक वगैरह डालकर इसको सेट कर दिया और ये बिल्कुल हमारा दम पुख्त खाने के लिए रेडी है। साथ में मैंने जो है रोटियां पका ली थी। मेरे हस्बैंड तो वैसे ही रोटियां खाने के बड़े शौकीन हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा रोटियां ही बनती हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। अच्छा, इस तरह के खाना खाने से मतलब ये जो मैंने दम पुख्त बनाया है, बड़ा ही कोई मतलब लाइट लाइट सा लगता है। वैसे हम जो डेली रूटीन में अपने खाने बनाते हैं उसमें 10 किस्म की मसाले डालते हैं और मिर्ची वगैरह डाल के बनाते हैं, तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है आई फ़ील। जब मैंने ये वाला खाना बनाया दम पुख्त और हम लोगों ने खाया, तो मुझे तो बहुत ही मतलब मज़ा आ गया खा के, और बहुत लाइट लग रहा था। चाहे मेरी सारा दिन की रूटीन कितनी ही टफ़ हो अपने बच्चों के साथ और मैं थक जाऊँ, लेकिन खाना जो है मैं घर का ही बनाती हूँ। चाहे मुझे थोड़ा टाइम लग जाए पकाने में। हम लोग बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करते हैं अब, क्योंकि वैसे ही वो इतना हेल्दी नहीं होता। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम लोग घर का बना हुआ, भले ही सादा सा, लेकिन घर का ही खाना खाएँ। और ऐसा भी नहीं कि रोज़ हमको खाने में जो है चिकन या मटन या बीफ चाहिए, हम कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन बस हमें घर का बना हुआ चाहिए होता है। मेरे हस्बैंड भी जो है कुछ भी खा लेते हैं, उनको मतलब कोई ऐसा नहीं है डिमांड कि यही खाना है। तो इसलिए मेरे लिए आसानी भी होती है, मैं कभी भी कुछ भी बना लेती हूँ, लेकिन बस घर का सादा बना हुआ खाना। और यहाँ पर जो है मैं अपने हस्बैंड को गरम गरम रोटियाँ बना के सर्व करी थी, तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा आप खाएँ और मैं गरम गरम बना के देती हूँ आपको, तभी आपको मज़ा आएगा ये खाने में। तो बस ये था हमारा आज का डिनर मज़ेदार सा। और जब उन्होंने खाया इस खाने को और जो रिव्यू दिए वो आप आगे सुनिएगा। और जब ऐसा होता है कि आपके बने हुए हाथ का खाना आपके हस्बैंड को इतना पसंद आया और वो तारीफ़ों पे तारीफ़ें करें, तो ऐसा लगता है मेहनत वसूल हो गई, दिल खुश हो जाता है। और फिर दिल चाहता है नेक्स्ट टाइम ऐसा ही कोई मज़ेदार सी चीज़ बनाकर उनको खिलाएं, ताकि उनका भी दिल खुश हो, आपका भी दिल खुश हो। और ये है मेरा मज़ेदार सा दम पुख्त बिल्कुल रेडी। गरम है, ध्यान से छोड़वा। बिस्मिल्लाह। जोर से। खा गए गुरु। तो ये था मेरे हस्बैंड का रिव्यू खाने के बाद दम पुख्त। तो बस अब यहीं पर करूँगी मैं अपना व्लॉग एंड। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पसंद आए तो मेरा व्लॉग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।